अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे बहन भाई, मेरी अंबर की दुनिया कैसी हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज तो मैंने करना तो था इंटरव्यू डॉक्टर साहबा का, मगर अभी वो फारग नहीं है। अभी उनको ना दोस्तों ने थोड़ी ट्रीट दे रखी है, इधर उधर। अभी तो घर वालों की ट्रीट उसके जिम्मे रह रही है, हमारी जिम्मेदारी रह रही है जो कि हमने उसकी करनी है। तो अभी मैं इंटरव्यू नहीं कर सकी। इंशाल्लाह कुछ आपके कमेंट का भी इंतजार करूंगी और फिर जरूर करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो सबसे पहले आज की वीडियो का अनुमान भी बता दूं। आज मेरी प्यारी सी दोस्त, क्या बताऊं, जो कि मेरी एक वीडियो और राब्ते बहाल करें। इसमें मेरी फातिमा एक दोस्त बनी है, वो भी बहुत प्यारी है। मैं उसको मिलके भी आ गई हूँ, आप लोगों को नहीं पता चला। मैं उसको उसके घर गई हूँ बकायदा, और बड़ा अच्छी तरह मिले हैं। उसके बाद अब उसने भी वादा किया हुआ आने का। और दूसरी दोस्त जो मेरी है बहुत प्यारी सी, ये है जी यूएसए से, और इसका नाम महानूर है, और बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी। यकीन माने इतनी प्यारी बातें करती है वो, ऐसे बोलती है ना तो यूं लगता है जैसे फूल गिर रहे उसके। मेरा दिल करता है कि मैं उसके कमेंट सुनती जाऊं, उससे बातें करती जाऊं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है। तो उसने मुझे गार्डनिंग के बारे में पूछा था कि कुछ मुझे अंबर जी पौधों के बारे में बताएं, कि मैं भी बहुत शौक रखती हूँ, मैंने भी घर में पौधे लगा रखे हैं। तो इंशाल्लाह उसके कहने पे आज हम वीडियो में थोड़ा सा वो आज बनाएंगे इसके गार्डनिंग पे वीडियो। तो करते हैं सबसे पहले अल्लाह के पाक नाम से शुरू, तो इंशाल्लाह फिर बाद में होती है बात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुंतुम शुहादा इज़ हज़रा याकूबल मौता इज़ क़ाला लिबानिही मा ताबुदूना मिन बादी क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका व इलाहुम वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। फिर क्या तुम इस वक्त मौजूद थे जब याकूब इस दुनिया से रुखसत हो रहा था? उसने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा, बच्चों मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? इन सब ने जवाब दिया, हम इसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुजुर्गों और इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक ने खुदा माना, और हम उसी के मुस्लिम हैं। सुभान अल्लाह। हम भी जाते वक्त हम जायदाद की तो वसीयत कर जाते हैं, ये उसको दे देना, ये उसको दे देना। हम ये नहीं बच्चों को कह के जाते वक्त कि बच्चों हमारी कब्र पे आया करना, हमें फलां जगह पे दफनाना, हमारे लिए ये पढ़ के बख्शना, या कि नमाज पढ़ना और अल्लाह की बंदगी करना और उसकी नबी की सुन्नत पे चलना, और ये चीजें नहीं हम वसीयत में ना इस तरह की बताते। तो ये भी हमें बतानी चाहिए, ठीक है ना। तो आज की हदीस शरीफ तो बताती हूँ अभी इंशाल्लाह। आज की हदीस शरीफ इस तरह से है जी, हम चाह रहे हैं कि जब दुनिया से जाते हैं ना तो हम कुछ, ये हदीस शरीफ नहीं है, कुछ थोड़ी सी सुनहरी बातें हैं। सुनहरी बातें इनको हम इस तरह से कहेंगे कि ये देखें ना, हमारी जिंदगी में कितने तजर्बात गुजरते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो जो अच्छे हैं ना उनको तो हम याद रख लेते हैं, मगर बुरों को हम भूल ही जाते हैं। वो बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि जो अल्लाह ताला ने हमें भूलने की आदत डाली है वो अच्छी नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे इसलिए पसंद है कि हमने उसको याद रख के करना क्या है, हमने उसमें से क्या निकालना है। इसलिए हमें बुरी बातें भूल ही जाने चाहिए और अच्छी बातों को याद रखना चाहिए। हमेशा अच्छाई याद रखें किसी की, ना कि अपने दिल में बुराई डाल के उसकी बुराई को याद रखें। तो इसमें आपकी जहानत को भी क्या कहते दीमक लग जाता है, और अगला बंदा भी हमेशा आपकी नजरों से गिरा रहता है। तो आओ आज से हम वादा करते हैं, जो हम यानी कि हमारे साथ बुरी बातें हो गुजरी हैं उसको हम भूल जाएं और अच्छी बातों को याद रखें। तो भाई यही आज की मेरी छोटी सी एक नसीहत थी। और अब बताती हूँ कि वीडियो में हमने क्या आज मानूर के कहने पे हमने आज वीडियो बनाई है। तो मैंने कहा कि मेरी दूसरी बहनें भी थोड़ी सी सुन लें। तो एक बंदे की बात एक बंदे को ही नहीं बतानी चाहिए जाके, वो इसलिए कि मेरी तो पूरी दुनिया है, अंबर की तो पूरी दुनिया है। अगर अंबर एक के कान में बता देगी तो दूसरे तो कहेंगे कि ये क्या हुआ भाई, हमारे साथ धोखा, उसको बता दिया, हमें क्यों नहीं बताया। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ जो देखे मेरी पूरी दुनिया देखे, ठीक है। तो करते हैं शुरू वीडियो।
वक्फे के बाद। हाँ जी, तो आज की वीडियो है गार्डनिंग पे। तो मैं बता दूं, मनूर जी आ जाएं, आप भी सुन लें मेरी बात। इंतहाई गर्मी 40 डिग्री पे हमारा आजकल जो सूरज की तपश जा रही है, इसमें हमारे पौधे क्या करेंगे बेचारे। वो पौधे हैं, दरख्त नहीं है। तो मैं बताऊं कि इस दफ़ा पौधे मैंने बहुत कम लगाए हैं। जो लगाए हैं वो भी जलने के करीब करीब हैं। यकीन माने, अगर तो आपके पास ज़मीन है ना, आप फिर गर्मियों सर्दियों में लगाएं, ज़्यादा लगाएं, थोड़े से ना लगाएं। आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को लगाएं। जैसा कि पुदीने की ज़रूरत है इन दिनों में बहुत ज़्यादा है, सब्ज़ मिर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्ज़ धनिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारा दिल करता है बैंगन का रायता बनाने के लिए, कभी कभी कद्दू शरीफ का रायता बनाने के लिए। और ये वो चीज़ें हैं कि हम एक एक छोटी छोटी चीज़ को क्या बाजार से लेने जाएं, एक कद्दू लेने के लिए, एक बैंगन ऐसे नहीं। ये चीज़ें हमें ना थोड़ी मकदार में बेशक थोड़ी थोड़ी सारी लगाएं। और कभी कभी भिंडी अचानक खाने को दिल कर पड़ता है, भिंडी के चंद पौधे भिंडी के भी लगा लेंगे ना, तो भिंडी भी आप फ्राई पैन में एक प्याज डाल के, क्योंकि उसमें प्याज टमाटर डल जाता है काफ़ी, तो वो भी बना सकती हैं। ये चीज़ें मैं चाह रही हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसको घर से निकाला जाए। दूसरा ये कि प्याज होना चाहिए। प्याज के लिए हमें देखें, ये आमलेट वो चीज़ है कि जो गर्मियों सर्दियों में खाया जाता है। साथ मिल्क शेक हो मैंगो का, और साथ हो आमलेट एंड पराठा। ओए होए, मेरी तो कमज़ोरी है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर पराठा नहीं तो ब्रेड के 2 पीस भी हो जाए तो वो भी बहुत ज़बरदस्त आमलेट के साथ अच्छे लगते हैं। मगर मिल्क शेक मस्ट है, मिल्क शेक तो मस्ट है ना। उसके बाद आप चाहें तो फालसे का शरबत भी पी सकती है ना। मार्गरीटा आजकल कितना अच्छा लगता है, मिंट मार्गरीटा भी बनाए आप घर में, वो बाजार से 300-400 रुपए का आता है। तो मैं तकीद करती हूँ ये चीज़ें जो है ना, अपने घर में अगर तो आपके पास थोड़ी क्यारी है ज़मीन की, उसमें ये ज़रूर लगाएं। ठीक है मनूर जी, आपने इनको लगाना है साए वाली जगह पे। कुछ करे, यहाँ आपकी कोई दीवार का साया है या किसी दरख्त का साया है, उस साए पे लगाएंगे तो ये बच जाएंगे। शायद आपके यूके में शायद इतनी गर्मी ना पड़ रही हो, आई डोंट नो। मुझे याद है आपसे मौसम का पूछना। तो ये है कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ तक 40 डिग्री पे जा रहा है हमारा टेम्परेचर। तो मैंने लगाए हैं, मैंने कद्दू शरीफ के, मुझे कद्दू शरीफ क्यों पसंद है, कद्दू शरीफ की आगे जो कोंपलें होती है ना, मैं वो खाई हूँ स्वाद से। स्वाद गई हूँ तो वहाँ मुझे उसका जब मिली ना भुजिया बनी हुई, तो मुझे तो वो भूलती नहीं है। मैं तो पिछले साल भी, मैंने शायद आपको याद होगा कि मैंने नेक्स्ट ईयर भी जो गुजर गया उसमें भी मैंने ना कद्दू शरीफ की बेलें लगाई थी। कद्दू तो नहीं लगे थे, मगर उसकी कोंपलें का मैंने आमलेट में जरूर डाला था। और घिया तोरी मैंने लगाई थी, वो मेरी ज़रूरत है, वो मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि मैंने 1 या 2 घिया तोरी सुबह तोड़ के अपने आमलेट में डालनी होती है। ये मेरी कमज़ोरी है, इनको मैं ज़रूर लगाती हूँ बाकायदगी से। मैं चाहूँगी कि आपको थोड़ी सी अपने गार्डनिंग की झलकियाँ दिखा दूँ ज़रा, ठीक है, तो फिर बात होती है। ये देखें, ये है जी मेरी कद्दू शरीफ की बेलें। ये देखें, जैसे जैसे नीचे से पत्ते निकलते आते हैं ना, तो साथ साथ ही वो जलते जाते हैं। ये देखें, ये मेरे बैंगन के पौधे हैं, बैंगन के, कद्दू शरीफ के, ये भी बैंगन के, और ये भी बैंगन के। बैंगन के मैंने ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि बैंगन रहते में भी अच्छा लगता है, बैंगन पकौड़ों में अच्छा लगता है, बैंगन तला हुआ बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये है, ठीक है। ये मेरा सब्ज़ मिर्च का सिर्फ एक पौधा बचा है, एक पौधा बचा सिर्फ, मैंने काफ़ी गमलों में लगाया था। और ये भी मेरे बैंगन है। मुझे तो वेजिटेबल का शौक होता है, मैं फूल शूल तो इतने लाइक नहीं करती। तो ये है जी, ये मेरे करेले शरीफ की बेल करेले बदमाश की बेल है। तो ये देख, करेले की बेल मैंने क्या किया हुआ है, छड़ियाँ लेके ना सूखी हुई, तो वो मैंने लगा के उनके ऊपर बेल को मैंने ऐड कर दिया कि ऐसे तुम इसके ऊपर चढ़ो सीढ़ी बना के इसको। तो ये देखे माशाल्लाह इधर इधर ये फिर रही हैं, चढ़ रही हैं। तो ये है, ये बाकी मेरा इधर धनिया था और पार्सले थे, ये जल गए हैं। ये मेरी पालक मेरी ना बिल्ली ने जो है ना, उसने सारी ख़राब कर दी है। अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से, पालक वो चीज़ है कि हर मौसम में लग सक जाती है। और ये मेरा था एलोवेरा, और ये देखे जो धूप में पड़ा ना एलोवेरा, उसके हशर देखे जरा। और ये सारे गमले मेरे खाली थे, नहीं पड़े हुए, ये सारे गमले खाली। और कुछ थोड़ा सा बाहर का भी दिखा दूँ आपको। ये बाहर तो पिछली दफ़ा मैंने जो बेल लगाई थी ना, वो
उसका तो क्या ही बात है। अब देखिए जरा क्या हाल है, ये देखिए, आए हाय, ये लास्ट ईयर की बेल की अभी तक निशानी, ये देखिए, ओए होए। क्योंकि मैं गई हुई थी कराची में, जिसकी वजह से ना मैं ये देखिए माशाल्लाह यहाँ तक आ गई, पता है वो जा रही छुप छुप के अंदर से जा रही, तो ये चढ़ जाएगी दरख्त पे। और यहाँ पे भी मैंने कद्दू शरीफ लगाए थे, मगर वो खैर से ना एक ही बचा, बाकी सारे जल गए। और इधर ये मैंने मोतिया का लगाया था, मोतिया माशाल्लाह खिला था आज भी, ये देखिए ना मोतिया तो माशाल्लाह खिल रहा है जिस दिन से आई। ये देखिए ये कद्दू शरीफ उसकी बेल, तोरी की बेल, ये मेरा छोटा सा है जार लेमन, ये था। तो ये थी मेरी गार्डनिंग। और आपको बताऊं, अगर आपने गर्मियों में लगाने हैं, यानी कि वेजिटेबल वगैरह लगानी है या फूल गमले लगाने हैं, एक तो इनको आपने छांव में रखना है, धूप से बचाना है। दूसरा ये कि अगर देखें ना हम धूप में, हमें क्या करना चाहिए, बड़ा ही अच्छा ग्रीन ये नेट का कपड़ा मिल जाता है किसी भी नर्सरी से ना, नर्सरी में जाएं आप और अपना साइज माप के ले जाए, साथ के कहाँ पे कितना कपड़ा लगेगा, वो अगर ले आती हैं आप, वो लगा लेती सीजन की सीजन, यानी कि गर्मियों के सिर्फ, सर्दियों के लिए तो इनकी धूप बहुत अच्छी होती है इनके लिए ना, तो आप वो लगा लें। पानी इन दिनों में गर्मियों में 2 टाइम देना है, सुबह फजर के वक्त, शाम को मगरब के भी बाद, बल्कि ना मगरब के फौरी बाद नहीं, तकरीबन आप कोशिश करें कि ईशा के दौरान अगर पानी दे देती है ना इसको 7, 8 या 9 बजे, तो फिर तो बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी वो ज़मीन इतनी दीवारें गर्म हुई होती हैं, तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, हीट जब देती है ज़मीन छोड़ती है ना, तो उससे पौधे आपके जल जाते हैं। तो मेरी महनूर सुनेगी ज़रूर, मेरा ख्याल अमल करेगी। तो महनूर जी पौधे लगाएं, जी भर के लगाएं, पौधों में हमारी ज़िंदगी है। और ये हमारी, यानी कि जो हम ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं जिससे हम जिंदा हैं, अगर हमारा थोड़ा सा यकीन माने, जो हबस के दिन आ जाते हैं कैसे दम घुटता है, तो ये पौधे ही जिंदगी हमारी, इनको ज्यादा से ज्यादा लगाएं। जहां भी कहीं आपके पास जगह है उस पर आप जरूर पौधे लगाएं, किसी तरह के भी लगा लें, जो आपका शौक है। जरूरी नहीं कि आपने वेजिटेबल, मैं वेजिटेबल लगाती तो आपने भी वेजिटेबल लगानी, ये नहीं है। आप फूल लगाएं, हर सीजन के फूल लगाएं, और जो जो आपको पसंद है आप जरूर लगाएं। और फल वाले दरख्त भी लगाया करें, वो और नहीं तो आपके घर की मेट ही खाएगी, तो कितना स्वाब होगा आपको। ठीक है, तो ये था कि पहले मेरे पास लड़कियां होती थी, अपने मेट होती थी दिन रात के लिए, तो मुझे बड़ा फायदा था, यानी कि उस वक्त मैं बड़े शौक से हर चीज लगाती थी। अब ना ही वो पहले जैसी कहते सेहत रहती इंसान की, और ना ही हिम्मत ताकत रहती है। और ये जो बताया था ना कि मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि मैं ये जो सुबह आते हैं हमारे माली वगैरह, मैं इनको अफोर्ड नहीं कर सकती, इनका आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेवक्त आके खाम खा में दरवाजे खटखटाई जाने, और अब ये है जी, अब वो है जी, अब जल गए हैं जी, अब सट, मैं उतना ही करती हूँ जितना मैं खुद संभाल सकूं। ठीक है ना, तो इस दफा मैंने इतना ही किया है। सर्दियों में इंशाल्लाह देखना काफी सारी वेजिटेबल हो जाएगी। तो मेरा बस शौक वेजिटेबल का ही है। बाकी जो फूल का शौक था वो मैंने देखना, चमेली का फूल लगाया ना मोतिया का, तो वो मैंने लगा लिया है। बाकी बहुत मेरी तरफ से महानूर जी, फातिमा जी और मेरी जो प्यारी बचपन की दोस्तें हैं, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम दुआ और ढेर सारी दुआएं। और जो मेरे से नाराज हैं उनको अल्लाह, मैं क्या कहूँ, उनके दिल में अल्लाह ताला नरमी पैदा करे, मैं यही कहूँगी कि उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा करे और नरमी पैदा करे। बस कहते ना कि मेरे अमलों की तरफ ना देखो, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। जब आपका अल्लाह आपसे राजी होता है तो सब आपके राजी हो जाते हैं। तो मेरा अल्लाह मेरे से राजी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे जो इंशाल्लाह नाराज भी हैं वो भी राजी हो जाएंगे। तो अपना दिल साफ रखें, किसी के लिए अपने दिल में नफरत मत पालें, और अपनी एनर्जी इन बातों में वेस्ट ना करें। अल्लाह और अल्लाह के नबी की याद अपने साथ रखें, और बाकी अपने काम में मगन रहें, लगी रहें। दुनिया में क्या हो रहा, आपको इन चीज़ों से क्या, आप अपना जो कर रही हैं, आपका जो मिशन है, आपने उस पर कामयाब होना है। ठीक है, उस पर अपना नाम पैदा करना है, एक आला नाम लेना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह।